इसी समय में एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक बूढ़ा राजा विश्वरूप रहता था। रूपवती, सौम्या और सबसे छोटी नम्रता उसकी 3 बेटियां थीं। राजा विश्वरूप अब बूढ़े हो चुके थे और उनका मन अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता था। वह चाहते थे कि उनकी बेटियों के लिए योग्य और प्रेम करने वाले पति मिले, लेकिन राजा विश्वरूप यह तय नहीं कर पा रहा था कि अपनी तीनों रियासतों में से सबसे सुंदर रियासत किस बेटी को दे। इसीलिए उसने फैसला किया कि जो बेटी उससे सबसे ज्यादा प्यार करती होगी उसे सबसे सुंदर रियासत मिलेगी। इस विचार के साथ उन्होंने एक दिन तीनों बेटियों को बुलाया और राजा ने अपनी सबसे बड़ी बेटी रूपवती से पूछा, बेटी तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? रूपवती ने कहा, पिताजी मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना एक कबूतर अच्छे अनाज से करता है। फिर राजा ने दूसरी बेटी सौम्या की ओर देखा और पूछा, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? सौम्या ने कहा, पिताजी मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना गर्मी का दिन ठंडी हवा से करता है। अंत में राजा ने अपनी सबसे छोटी और सबसे प्रिय बेटी नम्रता की ओर देखा और राजा ने पूछा, बेटी नम्रता तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? नम्रता ने शांत स्वर में जवाब दिया, पिताजी मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना लोग नमक से करते हैं। राजा के चेहरे पर अचानक से क्रोध की लहर दौड़ गई। उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या तुम मेरे प्यार की तुलना इतनी साधारण चीज नमक से करती हो? तुम कृतज्ञ हो, मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। नम्रता ने डरते हुए और आंखों में आंसू लिए समझाने की कोशिश की, पिताजी नमक साधारण नहीं है, यह हर भोजन का स्वाद बढ़ाता है, लोग इसके बिना नहीं रह सकते। मेरा कहने का मतलब था कि आप मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं जितना नमक जीवन के लिए। लेकिन राजा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने उसे तुरंत महल से निकाल दिया। नम्रता जिसके पास अब न घर था न कोई ठिकाना, वह उदास मन लिए कई दिनों तक आगे बढ़ती रही। नदियों को पार किया, पहाड़ों को लांघा और आखिरकार एक घने हरे भरे जंगल में पहुंची। वहाँ उसे एक विशाल खोखला पेड़ मिला जिसमें उसने आश्रय लिया। नम्रता ने जंगल के फल, मेवे और जामुन इकट्ठा करके अपने दिन काटने शुरू किए। एक दिन पड़ोसी राज्य का युवा और सुंदर राजकुमार वीरेंद्र अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार के लिए आया। वीरेंद्र एक हिरण्य का पीछा कर रहा था जब उसकी नजर उस खोखले पेड़ पर पड़ी जहाँ नम्रता छिपी थी। नम्रता ने राजकुमार को देखा तो वह डर गई और पेड़ के अंदर और गहरे में छिप गई। वीरेंद्र ने पेड़ के पास जाकर पुकारा, कौन है वहाँ? बाहर आओ। नम्रता चुप रही। राजकुमार ने फिर कहा, बोलो वरना मैं बंदूक चला दूंगा। डर के मारे नम्रता धीरे धीरे बाहर आई। उसकी सुंदरता देख वीरेंद्र का दिल धड़क उठा और हाथ से बंदूक छूट गई। वीरेंद्र का दिल पिघल गया। उसने नम्रता से उसकी कहानी पूछी, लेकिन नम्रता ने रोते हुए केवल इतना कहा कि वह एक बेसहारा लड़की है। वीरेंद्र ने उसे सांत्वना दी और अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल ले गया और उनकी शादी इतनी भव्य थी कि जिसमें पूरे राज्य के लोग शामिल हुए। नम्रता और वीरेंद्र एक दूसरे के साथ कबूतरों की तरह खुशी से रहने लगे। कुछ समय बाद एक दिन वीरेंद्र ने नम्रता से पूछा, प्रिय तुम्हारे पिता ने तुम्हें महल से क्यों निकाला था? नम्रता ने उदास होकर बताया, क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे उतना प्यार करती हूँ जितना लोग नमक से करते हैं। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे पिता को यह समझाऊंगा कि नमक कितना महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र ने एक योजना बनाई। उसने राजा विश्वरूप को अपने महल में एक भव्य भोज के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन राजा विश्वरूप महल में आए। वीरेंद्र ने उनका स्वागत किया और उन्हें अपने सबसे शानदार कक्ष में ले गए। जब भोजन परोसा गया तो सूप बेस्वाद था, मांस में कोई स्वाद नहीं था। राजा विश्वरूप ने बहुत कोशिश की लेकिन खाना उनके गले से नीचे नहीं उतरा। वह भूखे ही रह गए और हर प्रकार की भोजन की थाली आ रही थी। आखिरकार राजा विश्वरूप ने चुप्पी तोड़ी और बोले, बेटा तुम्हारा रसोइया कैसा है? बिना नमक का खाना कौन बनाता है? बिना नमक के भोजन का कोई स्वाद ही नहीं। राजकुमार वीरेंद्र ने जवाब दिया, मुझे लगा आपको नमक पसंद नहीं क्योंकि आपकी बेटी ने ऐसा कहा था। तभी राजकुमारी नम्रता वहाँ आई। वह अपने पिता को देखकर मुस्कुराई। बूढ़ा राजा विश्वरूप खुशी से रो पड़ा और उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया।